नोट करें रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर, relation between degree measure and radian measure is d upon 90 is equal to 2r upon pi. d upon 90 is equal to 2r upon pi. ये रिलेशन होता है वेयर, ये मैं बता रहा हूँ अभी, एक पहले आप नोट कर लो, सारी चीज समझा दूंगा. d upon 90 is equal to 2r upon pi where capital D is angle in degrees and capital R is angle in radian. और पाई तो कांस्टेंट है ही, वही 22/7. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, जैसे डी और आर दे रखा है तो मेरे को एंगल दे रखा होगा डिग्री में, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा. रेडियन में दे रखा होगा, उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा. ठीक है. तो डिग्री में मेरे को एक खास चीज और देखनी है. हम ये देखते हैं कि डिग्री की दो सब यूनिट्स भी होती हैं. जैसे डिग्री को आप ऐसे समझ लो जैसे कि आर होता है ना, तो आर की सब यूनिट्स क्या होती है, आर से छोटा क्या होता है मिनट, और मिनट से छोटा क्या होता है सेकंड होता है. तो उसी तरीके से हम ये कहेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. और इसको लिखेंगे कैसे, 1 डिग्री, तो डिग्री तो हमें पता ही है, ऐसे लिखते हैं, एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं ऊपर, और जो मिनट है, मिनट को लिखने के लिए क्या करते हैं, ऊपर डैश लगा देते हैं, 60 डैश. तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये मिनट लिखने का तरीका है. सिमिलरली हम ये बोलेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. ये टाइम की यूनिट तो होती ही है, ये एंगल मेजर करने की भी यूनिट होती है, डिग्री की छोटी यूनिट. जैसे मीटर से छोटा सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर होता है, उसी तरीके से डिग्री से छोटा मिनट और मिनट से छोटा सेकंड. 1 मिनट को लिखने का तरीका वही 1 डैश, और सेकंड लिखने का आप ऐसा समझ लो जैसे आर होता है, तो 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट, बिल्कुल वैसा ही है. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. ऐसे ही 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो ऐसा तो टाइम में भी यही है, तो वही चीज है बिल्कुल. ठीक है. लिखने का तरीका ये है कि मिनट को ऐसे लिखते हैं 1 डैश, और सेकंड को कैसे लिखते हैं डबल डैश. तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स. ठीक है. तो ये दो रिलेशन मुझे याद रखने हैं. अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पर आते हैं, और इस फॉर्मूले को यूज करके डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करा जा सकता है वो देखना है. आप इसमें सबसे पहले आइए पेज नंबर 53 पर. पेज नंबर 53, एग्जांपल नंबर 1 एनसीईआरटी में, पेज नंबर 53, एग्जांपल 1. ऑनलाइन वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ऑडियो वीडियो में, बताइए. नो सर. ठीक है. चलिए जी आगे चलते हैं फिर. एग्जांपल नंबर 1 है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर. कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर. इनटू रेडियन मेजर नहीं, वही तो ले रहा हूँ, अगला जो 12 से 1 है वही ले रहा हूँ. कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर. तो ये क्या है कि ये मेरे को डिग्री मेजर दे रखा है, और इसको मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो डिग्री मेजर दे रखा है, इसका मतलब क्या दिया है, मेरे को डी दे रखा है. ठीक है. और मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी कि मुझे आर कैलकुलेट करना है. समझ गए. रेडियन में आ रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ. हमें क्या है कि जैसे दो यूनिट होती है, जैसे हमको मालूम है 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, ये एंगल्स तो हमें पता है ना डिग्री में. इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है, बस एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है. कन्वर्जन का बस एक फॉर्मूला है. ठीक है. अब आप ये देखो, जैसे यहाँ पर ये 20 मिनट दे रखा है, तो बेसिकली ये भी हमारी डिग्री की ही यूनिट है, पर है क्या, सब यूनिट है. तो इसको पहले पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, फिर रेडियन में करेंगे.
देखो क्या करना है, आ रहा हूँ अभी। डी हमको दे रखा है 40 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। तो 40 डिग्री तो पूरा डिग्री में, इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो। ये ऐसे हो गया 40 डिग्री प्लस मिनट है, तो मिनट छोटी यूनिट है और डिग्री बड़ी यूनिट है। तो अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड कर देंगे, वही जैसे मिनट को आर में करते थे तो 60 से डिवाइड, वही काम यहाँ पर करना है। तो 20 है ना, तो 20/60 करके और लिख दो डिग्री। अब ये दोनों डिग्री डिग्री में हो गए, अब मिनट वाला पंगा नहीं रहा। अब आप ये देखिए, ये 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो हो गया 40 प्लस 1/3। 40 प्लस 1/3 का एलसीएम ले लो, 40 इंटू 3 हो गया 120, 120 प्लस 1 हो गया 121, तो 121/3 क्या डिग्री। तो कुल मिलाकर अब मेरे पास ये प्रॉपर्ली डिग्री मेजर आ गया। अब डिग्री मेजर मेरे पास आ गया, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी कि मेरे पास डी आ गया, मुझे आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे सिंस 2r/पाई इज इक्वल टू d/90। मुझे तो आर निकालना है, तो आर क्या हो जाएगा, d/180। इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू, ये पाई इधर चला जाएगा, d इंटू पाई अपॉन, नमस्ते, 2 इंटू 90 कितना हो गया 180, d/180 ये हो गया। तो यहाँ से रेडियन मेजर यानी कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू, ये जो अपॉन में 180 है इसको ऐसे लिख देंगे 1/180 इंटू डी इंटू पाई, ठीक है। 1/180 और डी कितना है, डी है 121/3, देखो 121/3 और पाई कितना है 22/7। अच्छा, तो इसमें मुझे कुछ भी ना, अच्छा हाँ, एक चीज और आपको बतानी है कि जरूरी नहीं है कि मैं पाई की वैल्यू डालूं, रेडियन को हम पाई की टर्म्स में ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो आगे के फर्दर क्वेश्चंस करे थे उसमें आपने देखा होगा कि 90 डिग्री को हम पाई/2 बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर रेडियन के फॉर्म में एंगल को लिखना है तो पाई की टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो पाई को पाई ही रहने दो और इनको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा, डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तो इसको सीधा सीधा मैं ऐसे बोल सकता हूँ 121 पाई/540, इतना रेडियन। 121 पाई/540 रेडियन। बताइए जी, क्लियर है, ऑनलाइन वाले बताएं। Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ, फिर मैं एग्जांपल नंबर 2 देखता हूँ। तो इस तरह से पहले डिग्री में एंगल पूरा का पूरा निकाल लिया, फिर डी आ गया मेरे पास, अब आर की वैल्यू निकाली। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2 है कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। 6 रेडियंस को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन दे रखा है ना, रेडियन का मतलब क्या है कि मुझे आर दे रखा है और मुझे डी निकालना है। डिग्री का मतलब तो हो गया डी, है ना भाई, जो भी एंगल डिग्री में होता है, हम एंगल को अब तक क्या बोलते आ रहे थे, थीटा, आगे भी थीटा ही बोलेंगे, लेकिन ये जो कन्वर्जन वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर जो भी एंगल डिग्री में दे रखा होगा उसको तो डी बोल देंगे और जो रेडियन में होगा उसको आर बोल देंगे। तो हमको क्या दे रखा है, 6 रेडियन, मुझे ये बताना है कि 6 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, बस ये बताना है। तो अब रेडियन दे रखा है तो आर इज इक्वल टू कितना है, 6 रेडियन, शॉर्ट में आर ए डी लिख दिया बस, 6 रेडियन। अब निकालना है कि इस, ये कितने डिग्री एंगल के इक्वल होता है, तो फिर वही फॉर्मूला d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई। डी निकालना है, इस 90 को इधर ले जाओ बस, तो d इज इक्वल टू 90 इंटू 2 कितना हो गया 180 r/पाई, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो रेडियन मेजर मेरे को दे रखा है ये पाई की टर्म्स में दे रखा है, ठीक, मतलब सॉरी पाई की टर्म्स में नहीं दे रखा, ये डिग्री निकालना है ना, आर मेरे को दे रखा है 6, तो आर की जगह 6 डाल देंगे बस। और इसमें
हाँ ये ऐसे हो गया ना 90 इंटू 2 180 आर अपॉन पाई, ठीक है ना, फॉर्मूला ही तो लिखा है बस, अभी कुछ नहीं करा, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला, अभी तो सिर्फ डी की वैल्यू निकाली है। अब आर की जगह मैं 6 डाल दूंगा, तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई पाई, डिवाइड बाई पाई, इसको ऐसे लिखो डिवाइड बाई 22 अपॉन 7 लिखा जा सकता है ऐसे, ठीक है। डिवाइड बाई 22 अपॉन 7 का मतलब क्या, मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 22, 180 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 22। और देखिए इसको, हाँ 2 3 जा 6 और 2 11 जा 22, और कहीं तो कुछ डिवाइड हो नहीं रहा है, तो d इज इक्वल टू हो गया 183 जा हो गया बेटा 540 इंटू 7 अपॉन 11, ठीक है। तो ये जब होगा 7 0 जा 0, 7 4 जा 28, 2 कैरी 7 5 जा 35 और 2 37, 3780 अपॉन 11, इतना आ गया डिग्री, ठीक है। अब क्या है कि कभी भी ऐसे फ्रैक्शंस में आ जाए ना डिग्री, तो उसको ऐसे फ्रैक्शंस में नहीं छोड़ना, आप डिग्री को मिनट में भी और सेकंड में भी फर्दर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करा जाएगा, वो कन्वर्ट करने का तरीका है, डिवाइड करना है इस तरह से जैसे बचपन में किया करते थे, पॉइंट्स में नहीं करना है। अब देखिएगा 3780 अपॉन 11, तो मुझे क्या करना होगा यहाँ, 3780 को मैं 11 से डिवाइड करूंगा जैसा कि हम करते आ रहे हैं। 11 3 जा 33, 37 माइनस 33 कितना हो गया 4, 4 के आगे 8 लगा दीजिए 48, 11 4 जा 44, 48 माइनस 44 कितना हो गया 4, 4 के आगे 0 40, 11 3 जा 33, 40 माइनस 33 हो गया 7, ठीक है। तो जब इस तरीके से कोई भी नंबर मेरे को फ्रैक्शन में दे रखा होता था, तो उसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखता था, 343 इज टू 7 अपॉन 11 ऐसे लिखेंगे हम। तो यहां से हमारा जो डिग्री मेजर है d इज इक्वल टू आ गया 343 इज टू 7 अपॉन 11, इतना इतना डिग्रीज हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 343 इज टू 7 अपॉन 11, मान लो 2 इज टू 1 अपॉन 3 है, मान लीजिए 2 इज टू 1 अपॉन 3 है, तो इसका मतलब बेटा क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 प्लस 1 अपॉन 3, ये तो पता होगा, पता है कि नहीं, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। फिर 2 इज टू 1 अपॉन 3 का मतलब 2 प्लस 1 अपॉन 3 है, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7 अपॉन 3, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 अपॉन 3, इसी तरह से तो करा होगा, बीच में प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो 343 इज टू 7 अपॉन 11 का मतलब क्या हो गया, 343 डिग्री प्लस 7 अपॉन 11 डिग्री। अब इसको ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है डिग्री से एक छोटी यूनिट भी होती है जिसको प्लस का साइन ही आता है। ये जो आप छोटे थे ना बचपन में, तो बस 3 इंटू 2 प्लस 1 ऐसे बताते थे, वो ऐसे ही आया, वो तरीका यही है कि प्लस करो तो एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 अपॉन 3, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया 7 अपॉन 11 डिग्रीज। अब ये जो डिग्रीज है, इससे एक छोटी यूनिट होती है मिनट, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे कैसे, 343 डिग्री प्लस 7 अपॉन 11 डिग्री है ना, इसको मिनट में कैसे करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, 60 से मल्टीप्लाई करा तो अभी मिनट में आ गया, ठीक है। चलो, तो 343 डिग्री प्लस 420 अपॉन 11 मिनट। फिर वही बात है कि बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा, तो 420 को 11 से डिवाइड करिए, वही ट्रेडिशनल मेथड अपना, 11 3 जा 33, 42 माइनस 33 हो गया 9, 90 90, 11 8 जा 88, रिमाइंडर आ गया 2, क्या लिखेंगे 38 इज टू 2 अपॉन 11, 343 डिग्री प्लस 38 इज टू 2 अपॉन 11 मिनट।
फिर क्या लिखेंगे 343 डिग्री 38 मिनट। अब इसको साथ में ऐसे इसको ऐसे चिपका के लिख दीजिए 343 डिग्री 38 मिनट, और ये जो 2/11 मिनट है ये ऐसे हो गया कि प्लस 2/11 मिनट। फिर मैं जानता हूँ कि भाई मिनट तक तो मुझे रुकना नहीं है, मिनट से भी छोटी एक यूनिट आती है सेकंड, तो अब इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो। ये जो फ्रैक्शन, ये तो पूरा पूरा मिनट है ना, 2 × 11 × 60 ये कर देंगे, तो क्या होगा 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 2/11 मल्टीप्लाइड बाई 60, और इसके ऊपर डबल डैश लगा दो। क्यों? क्योंकि मैंने इसको अब सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा 120/11, 343 डिग्री 38 मिनट, और ये हो गया 120/11 सेकंड। फिर वही काम करना है, 120 को 11 से डिवाइड कर देना है। 11 1 जा 11, 12 माइनस 11 कितना हो गया 1, 1 0 10। ठीक है, ऐसे ही लिख दिया, मतलब इसको चाहो तो प्लस करके लिख दो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं इतना डिग्री इतना मिनट। ठीक है, इसको चिपका कर लिखा जा सकता है, ऐसे लिखने का तरीका है, चाहे तो प्लस लगा दो बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतना डिग्री प्लस इतना मिनट प्लस इतना सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे होता है ना, अगर हम अपनी हाइट की बात करें तो 5 फीट 5 इंचेस, तो 5 फीट और 5 इंचेस साथ साथ लिख देते हैं, प्लस भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप ये देखो, जैसे 11 1 जा 11 है, 12 माइनस 11 करा तो 1 आ गया, एक जीरो लगाया तो ये आ गया 10। अब 11 के टेबल में 10 तो आता नहीं, तो जीरो, फिर एक जीरो लगाया, एक जीरो। अब मैं इसमें पॉइंट में भी करूंगा। अब ये जो लास्ट वाला है इसको हम पॉइंट में भी करेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड से छोटी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, सेकंड पर आकर तो मुझे खत्म हो जाना है, तो सेकंड से छोटी कोई यूनिट नहीं है, तो ये हो गया 11 9 जा 99। यहाँ से मुझे लग रहा है 10.9 है, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 11 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 11 ही हो गया। 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। फाइनली हमारा आंसर ये है 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। समझ गए? तो हमें क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना है शुरुआत में, फिर जब मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तब सेकंड जब लास्ट में आ जाएगा तो सेकंड से छोटी कोई यूनिट नहीं होती, तो इस वजह से उसको मैं लास्ट वाले को पॉइंट में निकालूंगा और अप्रोक्सीमेट करके लिख लूंगा। बताइए जी, समझ गए? ऑनलाइन वाले भी बता दें। यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। ये एग्जांपल नंबर 2 था। अच्छा, एक फॉर्मूला और लिखेंगे। जैसे सेक्टर ऑफ अ सर्कल होता है, तो ये सर्कल है और ये सर्कल का हो गया सेंटर। यहाँ से आपने इस तरह से एक टुकड़ा काटकर बाहर निकाल दिया, तो सेंटर पर बनने वाले एंगल को हमने थीटा बोल दिया। ठीक है, अब ये थीटा डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है। ठीक है, तो डिग्री मतलब डी जो हम बोलते थे और रेडियन मतलब आर बोलते थे, वो सिर्फ कन्वर्जन में बोलेंगे। अब हमने इसको काटकर ऐसे बाहर निकाल दिया। हाँ। नहीं नहीं, ये क्या है कि जो आर है, आर में और डिग्री में एग्जांपल दे रहा था, बस मैं एग्जांपल दे रहा था। जैसा रिलेशन आर मिनट और सेकंड में होता है वैसे डिग्री मिनट और सेकंड में होता है। ये कोइंसिडेंस है कि एंगल की भी जो सब यूनिट्स हैं वो मिनट और सेकंड ही कहलाती हैं।
ठीक है, ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस है, उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चले। अब आप ये देखिएगा कि ये टुकड़ा मैंने काट कर बाहर निकाल लिया, तो ये तो एंगल, सेंट्रल एंगल, ये तो थीटा कहलाएगा। और ये क्या है, ये इस सर्कल का रेडियस ही तो है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे आर। ये भी आर और ये भी आर। और इसको हम बोलते हैं यहां से लेकर यहां तक, ये जो कर्व्ड लेंथ है ना, इसको एल बोल देते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। आर इज रेडियस, एल इज length of arc, and theta is central angle. It must be in radians. इसको रेडियंस में ही रखना है बस। और एक रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर ये तभी होल्ड करेगा जब आपका थीटा जो एंगल जो है वो आप रेडियन में रखोगे। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमको जो एंगल है, एंगल हमको डिग्री में दे रखा होता है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम अब करना जान चुके हैं। ठीक है, तो वो हम उस तरह से कर लेंगे। अब जरा देखो क्या करना है इसमें, जैसे अब इस पर क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे वो देखते हैं। इसमें जो शुरुआत वाला है ना, शुरुआत वाले में 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 4 कैटेगरी होती है, जो सब्जेक्टिव है उसमें 4 कैटेगरी होती है, 1 2 3 5। अब डिपेंड करता है स्कूल पर, शायद 80 मार्क्स का ही होना चाहिए अब जो आपका टर्म 2 का होगा। तो 4 कैटेगरीज हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बस। अब देखो इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं हम। रेडियन की वैल्यू मतलब बस हमें वो पता है कि रेडियन वाला जो फॉर्मूला है। हाँ हाँ, उसी से हमें जो भी एंगल दे रखा है, अगर रेडियन में दे रखा है वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और अगर डिग्री में दे रखा है तो उस एंगल को हमको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन की तो छूट नहीं पता ना क्या होता है। नहीं, रेडियन क्या है, रेडियन तो एक यूनिट है ना, यूनिट है, जैसे मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, ऐसे यूनिट है एंगल मेजर करने की। ऐसे हमने डिग्री देखा था तो रेडियन देख ली। एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 3 है, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको। एग्जाम्पल नंबर 3 में है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यानी कि कोई सर्कल है इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ये जो बीच का एंगल है ये 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। और इसका जो रेडियस है ये आर, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और यहां से लेकर यहां तक ये जो आर्क की लेंथ है एल, ये हमको दे रखा है कितना, 37.4 सेंटीमीटर, 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई मेरे को जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है, डिग्री में दे रखा है। बट एंगल, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए एंगल मस्ट बी इन रेडियंस। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इट इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू 60 डिग्री। भाई डिग्री मेजर कोई तो हम d बोल देते हैं। अच्छा, और अब फॉर्मूला लगाइए, 2r अपॉन पाई इज इक्वल टू d अपॉन 90। क्यों? क्योंकि मैं इस एंगल को, इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से d इंटू पाई, r कितना हो जाएगा, d पाई, d इंटू पाई, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, d पाई अपॉन 180। ठीक है, अब जरा d की वैल्यू डालो, d की वैल्यू है 60 पाई अपॉन 180। 0 से 0 कट गया, 6 1 6, 6 3 18, तो कुल मिलाकर ये आ गया पाई बाई 3। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियंस। ठीक है ना,
कन्वर्जन के लिए उसको हम आर बोल देते हैं, लेकिन वो है क्या है, तो एंगल ही ना, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, अब रेडियन हो गया। ठीक है, अब वो बोल क्या रहे हैं कि आपको आर निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो आर क्या हो जाएगा, आर को इधर ले आओ, थीटा को इधर ले जाओ। इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा, तो आर हो गया, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क 37.4 डिवाइड बाई थीटा, थीटा कितना है, पाई बाई 3। रखेंगे अभी, उन्होंने बोला पाई को 22/7 लेना है, 37.4 मल्टीप्लाइड बाई 3/पाई। हाँ, 60 रख देंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये तभी होल्ड करता है जब हमारा एंगल जो है वो रेडियन में हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना कि इट मस्ट बी, मतलब इसका होना जरूरी है, मस्ट है। ठीक, चलो जी, 3/पाई, तो ये हो गया 37.4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 1/पाई। 1/पाई, पाई क्या होता है, 22/7। 1/पाई उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 7/22। 37.4 बल्कि, हाँ तो मैं निकाल तो रहा हूँ। हाँ अच्छा, सुनिए, रेडियन तो हम पाई की वैल्यू में निकाल सकते थे, तो रेडियन तो हमने निकाल लिया, एंगल तो निकाल लिया मैंने, पाई की टर्म्स में ही तो निकाला। हम वो पूछ क्या रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप इस आर को बताइए, आर क्या है। तो रेडियस तो पूरा वैल्यू ही निकालेंगे रेडियस की। ठीक है, तो 37.4 है, पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 3, और 1/पाई क्या हो गया, 7/22। 7/22। अब जरा देखो, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि एक प्लेस छोड़कर, मतलब ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम, ये जो ऑड प्लेसेस हैं, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, समझ रहे हैं, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, तो ऑड प्लेसेस वाली डिजिट्स का एडिशन करो। 3 पहला और तीसरा क्या है, 3 + 4 7, इवन तो एक ही प्लेस है बस 7, तो 3 + 4 7, 7 - 7 0 आ गया, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। अब 11 2 ज़ा 22, हाँ माइनस करके जिसमें जीरो आए वो। 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 37 - 33 कितना हो गया, 4 4 4 44, 11 4 ज़ा 44, फिर से हो जाएगा 2 7 से, 2 17 ज़ा 34। अब ये कितना हो गया, 17 3 ज़ा होता है बेटा 51, मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 10। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 357/10 मतलब 35.7 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क देख लेंगे, एल अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो आर भी सेंटीमीटर में आएगा। 35.7 सेंटीमीटर। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुको, बस पानी पीकर आ रहा हूँ मैं। हम्म।
मल्टीटास्किंग शुरू हो गई। ध्यान से करो पढ़ाई, कुछ नहीं। चलिए जी, एग्जांपल नंबर 4 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 4 में है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, पहले वाले में बोला था पाई को 22/7 लेना है, इसमें बोला है पाई को 3.14 लेना है। तो एक क्लॉक बना लेते हैं। इन्होंने बोला द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आर हैंड की मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं है, इन्होंने बोला कि मिनट हैंड जो है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और वो बोल रहे हैं कि हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स में आप समझ रहे हैं कि अगर मान लो मान लो 4 बज रहे हैं ऐसे, और आपसे बोला जाए 4:40, तो ये घूम फिर कर 8 पर आ जाएगी। जो मिनट वाली नीडल है ये यहाँ पर 8 पर आ जाएगी, तो मिनट वाली नीडल इधर आ गई 8 पर। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं। तो 40 मिनट्स में ये इतना ट्रेवल करेगी, इतना। ये तो एंगल है, अभी एंगल मुझे नहीं पता, एंगल मैं कैलकुलेट करूंगा। लेकिन इसने जो इसकी जो टिप है, इसकी जो नीडल है, नीडल की जो टिप है, इसने कितना आर्क कितना आर्क इसने जो है ट्रेवल करा, मुझे वो बताना है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पूछा है हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। इसकी जो टिप है ये कितना मूव करके आ गई, तो ये लेंथ बतानी है मेरे को। तो ये लेंथ एक तरह से क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क। और ये थीटा मुझे पता चल गया बस। तो थीटा मैं जानता हूँ कि मिनट हैंड पूरा 1 घंटे में पूरा का पूरा घूमकर वापस यहाँ आ जाती है। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में वो कितना एंगल स्वीप कर जाती है, 360 डिग्री। भाई पूरा अगर कोई वापस घूमकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, 360 डिग्री मूव कर गया। नहीं समझे? तो हम ये कहेंगे 60 मिनट्स में वो कितना मूव कर गई, 60 मिनट्स में 360 डिग्री। अभी बता रहा हूँ। आप ये देखो, जैसे ये मान लो ये क्वाड्रेंट दे रखा है, और यहाँ से कोई इधर नीडल इस तरह से पड़ी हुई है। ये नीडल अपनी इसी पोजीशन से इतना घूम जाए तो कितना एंगल उसने ट्रेवल करा, 90 डिग्री। इतना घूम जाए तो 90 और, यानी कि टोटल 180। इतना घूम जाए तो 90 और, यानी कि 270। और इतना घूम जाए तो 90 और, यानी कि वो ऐसे घूमकर अगर कोई नीडल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, पूरा एक सर्कल का चक्कर पूरा काट के, तो 360 डिग्री। तो हम ये कहेंगे वो पूरा वॉच जो है, वॉच का पूरा एक राउंड लगाने में जो इसकी टिप है, इसको कितना एंगल मूव करना पड़ रहा है, 360 डिग्री। तो हम ये कहेंगे द टिप, इसमें कॉस्ट का पूरा नाम था। नहीं अभी मैं आ रहा हूँ ना, उसी चीज पर आ रहा हूँ। हम ये कहेंगे द टिप ऑफ नीडल स्वीप्स इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में कितना एंगल स्वीप कर लेती है, 360 डिग्री। 60 मिनट्स में वो कितना स्वीप करती है एंगल, 360 डिग्री। ठीक है, इट implies that the tip of needle sweeps in 1 minute। भाई 60 मिनट में 360 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना, 360/60। 60 मिनट में 360 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना, 360/60, यानी कि कितना हो गया, 6 डिग्री। वो 1 मिनट में कितना एंगल स्वीप करती है, 6 डिग्री। तो 40 मिनट में कितना, जो मुझे चाहिए 40 मिनट में, therefore in 40 मिनट्स, 40 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 6 डिग्री इंटू 40 मतलब 240 डिग्री। तो बेटा ये ना थीटा आ गया मेरे पास। ठीक है,
और थीटा को मुझे डिग्री में नहीं रखना, थीटा को मुझे रखना है रेडियन में, ठीक है। तो अब इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब ये डिग्री में दे रखा है तो इसको डी मान लो, 2r अपॉन पाई इज इक्वल टू डी अपॉन 90, तो इट इम्प्लाइज दैट r कितना हो गया, डी पाई अपॉन 180, ठीक है। पहले से ही बता रखा है कि पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, तो डी कितना है 240, 240 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 अपॉन 180, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो अभी मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, 4 इंटू 3.14 अपॉन 3, ये क्या है, ये रेडियन है, रेडियन में आ गया तो बेसिकली ये थीटा ही तो है, रेडियन मतलब एंगल, एंगल मतलब थीटा, ठीक है। तो अभी मैं इसको इस तरीके से ही, मैं आप सोचोगे इसको अभी सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, वो उसकी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना लिखो 4 इंटू 3.14 अपॉन 3। वो क्या पूछ रहे हैं, ये इसकी टिप ने कितना डिस्टेंस मूव करा, ठीक है, यानी कि वो लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहे हैं। तो ये एंगल आ गया बेटा, एंगल एंगल आ गया रेडियन में, हाँ रेडियन में, डिग्री में तो 240 डिग्री निकाल लिया था ना, डिग्री में तो 240 डिग्री निकाल लिया था, उसको रेडियन में कन्वर्ट करा है, तो 4 इंटू 3.14 अपॉन 3, ये रेडियन में आ गया। इसके बाद देखिएगा, सिंस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया, आर थीटा, वो क्या था कि ये अ, वो क्या स्टेटस था वो, इसके साथ कुछ भी करना, जान से मत मारना, सही है, मतलब पेरेंट्स और टीचर्स मिले रहते हैं आपस में, ठीक है। एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर कितना है रेडियस, रेडियस इसका कितना दे रखा है, हाँ जो इसका मिनट हैंड की जो लेंथ दे रखी है एक तरह से वही तो उसका रेडियस हो गया, तो रेडियस कितना है 1.5, यहाँ लिख लीजिए लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, तो यही क्या है, यही रेडियस है, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई थीटा कितना आया, 4 इंटू 3.14, 4 इंटू 3.14 अपॉन 3, पॉइंट गया तो नीचे जीरो आ गया, 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 3.14 कितना हो गया, 6.28 सेंटीमीटर। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है, दीपांशी हर्षिता, Yes, sir. ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। डेरिवेटिव्स नहीं, अभी नहीं, यहाँ नहीं करा, इस बैच में नहीं करा। एग्जाम्पल नंबर 5, if the arcs of the same lengths in two circles subtend angles 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii, ठीक है। if the arcs of the same lengths in two circles, तो सर्कल अब दो हैं, ठीक है। अच्छा, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस वाले सर्कल में जो आर्क है उसकी लेंथ को हमने मान लिया एल, इसी तरह से जो ये वाला सर्कल है इसमें जो आर्क होगा उसको भी मुझे एल ही मानना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, ये पहले ही लिखा हुआ है। अच्छा, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, तो ये है 65 डिग्री चलो ठीक है, मैंने गलत बनाया,
ये लेंथ बड़ी बनानी चाहिए, छोटी बनानी चाहिए थी, ये बड़ी बनानी, चलो ठीक है कोई नहीं। ये हो गया 110 डिग्री, ठीक है। समझ लेना कि सही है, ये दिखाई दे रहा है कि ये एंगल थोड़ा बड़ा है, ये एंगल थोड़ा छोटा है, एक्चुअल में ये बड़ा होना चाहिए था, कोई नहीं। ये लेंथ है और लेंथ ऑफ आर्क, इसकी भी लेंथ ऑफ आर्क, तो एल एल दोनों सेम है, लेकिन ये थीटा वन और थीटा टू अलग अलग है। थीटा वन इज इक्वल टू 65 डिग्री और थीटा टू इज इक्वल टू 110 डिग्री, दोनों डिग्री में है ना। रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? डी पाई अपॉन 180, 2r अपॉन पाई इज इक्वल टू डी अपॉन 90। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी डी पाई अपॉन 180, ये हो गया। r की वैल्यू डी पाई अपॉन 180 हो गई, तो थीटा वन, देयरफॉर थीटा वन इज इक्वल टू डी कितना है, डिग्री मेजर कितना है 65, 65 पाई अपॉन 180 क्या, रेडियन। सिमिलरली जो थीटा टू है वो क्या हो जाएगा 110 पाई अपॉन 180 रेडियन। हमें दिखाई दे रहा है कि ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएंगे डिवाइड, लेकिन डिवाइड करना मत अभी, उसका एक रीजन है, बताऊंगा। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, दोनों के जो रेडियस हैं उनका रेशियो बताना है। तो पहले वाले का रेडियस मैंने मान लिया r1 और दूसरे वाले का रेडियस हमने मान लिया r2, r1 और r2, ठीक है। तो r1 और r2 का रेशियो बताना है। r1 और r2 का रेशियो किस तरह से निकलेगा? सिंस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, इट इम्प्लाइज दैट r क्या हो जाएगा, एल अपॉन थीटा। तो अगर मैं पहले वाले सर्कल की बात करूं तो r1 इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा वन, r1 इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा वन। एल क्या है, एल तो एल ही दे रखा है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। थीटा वन कितना है 65 पाई अपॉन 180, तो एल डिवाइडेड बाई 65 पाई अपॉन 180, मतलब एल मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन 65 पाई, ये हो गया 180 एल अपॉन 65 पाई। बस इतना छोड़ दीजिए, ये R1 हो गया। इसी तरीके से फिर मैं R2 निकालूंगा, तो R2 क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा टू, मतलब एल डिवाइडेड बाई थीटा टू कितना है 110 पाई अपॉन 180, 110 पाई अपॉन 180। बड़ी बेचैनी होती होगी कि भाई यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, हम काट क्यों नहीं रहे हैं, बताऊंगा अभी। ये क्या हो जाएगा, एल मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन 110 पाई, तो ये क्या हो गया 180 एल अपॉन 110 पाई। ये हमारा R2 आ गया, ये R1 आ गया। मुझे R1 और R2 का रेशो निकालना है, तो R1 रेशो R2 मतलब R1 180 एल अपॉन 65 पाई डिवाइड बाई 180 एल अपॉन 110 पाई। डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल हो जाएगा 180 एल अपॉन 65 पाई मल्टीप्लाइड बाई 110 पाई अपॉन 180 एल। 180 एल से 180 एल पूरा कट गया और पाई से पाई कट गया। अब इसके बाद आप इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 13 सा 65, 5 22 सा, अब और कुछ चांस ही नहीं है कटने का। तो ये कितना हो गया 22 अपॉन 13, यानी कि 22:13। ये R1 और R2 का रेशो आ गया। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ये करना है होमवर्क। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। सर मैंने कॉन्वर्जेशन
कॉम्बिनेशन जस्ट क्लास में शूटिंग की तो मैंने आपने 7.2 चलिए बहुत अच्छी बात है। क्लास देखी उसमें कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक ये होमवर्क है, और देखो ये करना ही करना है। अगर ये नहीं करा तो फिर ट्रिग्नोमेट्री हो नहीं पाएगी, तो साथ साथ करना है इसको, ठीक है ना। तो ये मैं चेक करूंगा एक्सरसाइज 3.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक करना है, ठीक, सीरियसली करेंगे। नहीं तो मैथ्स जो है ना ये एक हुआ ही बना रहेगा पूरा 11th स्टैंडर्ड में, क्या ये 12th भी खा जाएगा आपकी। अब जरा देखिएगा, मैं ना इसमें 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, और फिर उसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले दीपांशी, हर्षिता, मैं बस 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, 2 मिनट बाद चालू करता हूँ उसको। ओके सर। ओके।